आज मैं बात करने जा रही हूँ हाई ब्लड प्रेशर और प्रेगनेंसी के बारे में। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आपने ये देखा है कि अक्सर जब भी आप अपनी डॉक्टर के पास जाती हैं तो सबसे पहले वो आपका वेट चेक करती हैं और उसके बाद जो अगला आपका वाइटल जो चेक किया जाता है उसमें ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। अगर तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर कम है तो भी ना तो आपकी डॉक्टर को परेशान होती है और ना ही आपको परेशान होने की ज़रूरत है, बिकॉज़ लो बीपी जो है वो किसी सूरत भी आपके और आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं है। बल्कि जब आपका ब्लड प्रेशर लो होता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो यूट्रस की तरफ ज़्यादा जा रहा है और बच्चे को जो है खून की सप्लाई बहुत अच्छी मिल रही है। हमारे पास चैलेंज तब होता है जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है और हाई ब्लड प्रेशर है 140/90। अगर 140/90 से ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर है और 4 घंटे की रीडिंग्स में 90 जो है, यानी कि जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, 4 घंटे के बाद दोबारा 90 ही आता है, तो इसका मतलब है आपका ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है। या अगर एक ही रीडिंग आपकी जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो 100 की आ जाती है तो हम आपको हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के साथ लेबल कर देते हैं। अब अगर तो आप शुरू से अपनी डॉक्टर को विजिट कर रहे हैं, जिस पे हम बहुत इंसिस्ट करते हैं कि जैसे ही आपको प्रेगनेंसी हो तो आप अपने विजिट्स जो है वो डॉक्टर को करें। तो शुरू में आपका बीपी अगर नॉर्मल आ रहा है और 5वें छठे महीने के बाद आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू होता है, तो उसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। लेकिन जब ब्लड प्रेशर शुरू के 3 माह में ही बढ़ा हुआ होता है तो उसमें इसका मतलब होता है कि वो प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा, प्रेगनेंसी से पहले ही आप हाइपरटेंसिव थी। और जैसा कि हमारे सोशल वो एक एटीट्यूड्स हैं कि खवातीन जाकर अपने जनरल चेकअप्स नहीं कराती, तो आपको घर पे भी पता ही नहीं था कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो रेज़्ड चल रहा है। और जब आपको प्रेगनेंसी हुई, आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, आपका बीपी चेक किया गया तो आपका बीपी ज़्यादा था। यहाँ तक भी काबिल कबूल है कि ठीक है, पहले 3 माह में आप आई, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, हमने आपको मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। कई दफ़ा पेशेंट हमारे पास मिड वे ऑफ द प्रेगनेंसी या बिल्कुल प्रेगनेंसी के एंड में आती हैं, जब तक डैमेज जो है वो दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डन, पानी सर से गुजर चुका होता है, बच्चे पे और माँ पे उसके बहुत से असरात हो चुके होते हैं, तो उनको रिवर्स करना तो किसी सूरत हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अगला जो टाइम है उसके लिए उन सब की जो है वो मैनेजमेंट बेहतर से बेहतरीन कर सकें। अब जब आप में टाइप ऑफ हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन डायग्नोज होती है तो इन दोनों की मैनेजमेंट तकरीबन सेम ही होती है। हम आपको एक खून पतला करने की गोली देते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है और जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो खून मजीद गाढ़ा होता है, तो उसके लिए हम आपको एस्पिरिन या लोप्रिन की गोली थ्रू आउट प्रेगनेंसी देते हैं। अगर अर्ली प्रेगनेंसी हो तो वहां से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एटलीस्ट जैसे ही हमें पता चलता है कि आपका बीपी ज़्यादा है तो हम ये आपको गोली शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि हमें आपका बीपी 140/90 करने से कम करने तक इसकी जो टैबलेट है इसकी टाइट्रेशन है। हम स्टार्ट करते हैं 250 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम, उस पे ठीक नहीं हुआ 250 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम और रात, इस पे भी अगर ठीक ना हो तो 2 गोलियां यानी 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम, उस पे भी ठीक ना हो तो 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम और रात। कई दफ़ा अगर इस डोज पे भी एडजस्टमेंट नहीं होती तो हम एक टैबलेट और ऐड करते हैं जो कि 100 मिलीग्राम की एक और सॉल्ट है, उसको साथ में ऐड ऑन किया जाता है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आपका ब्लड प्रेशर जो है 140/90 से नीचे रखें, क्योंकि इसके असरात आप पर और आपके बच्चे पर क्या होने वाले हैं ये हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उससे एक तो आपके आपके जिगर पे असर हो सकता है, आपके जिगर जो है वो ख़राब हो सकता है। हम आपके टेस्ट कराते हैं, आपके हम एलएफटीज़ कराते हैं, आपके हम किडनी टेस्ट कराते हैं, आपके हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, आपका यूरिन में टेस्ट चेक किया जाता है और अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आ रही हो तो उसको हम फिर आपको प्री एक्लैम्प्सिया लेबल करते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर की ही एक कॉम्प्लिकेशन है। और प्री एक्लैम्प्सिया एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको उसके बाद फिट्स यानी कि दौरे पड़ सकते हैं, जो कि एक डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। मरीज को काउंसिल ज़रूर कर दिया जाता है।
तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन्ड हो, आपके विजिट्स रेगुलर हों, आप अपने डॉक्टर के साथ कंप्लीट लाइज़ॉन में हो, कंप्लीट कॉन्टैक्ट में हो। अपनी दवाई को आपने मिस नहीं करना। ये आपके सारे टेस्ट कराए जाते हैं क्योंकि आपका जिगर अफेक्ट हो सकता है, आपकी किडनीज फेल हो सकती हैं, आपका जो ब्लड के कुछ खुलिये हैं जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, वो कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से इंटरनली आपको हेमरेज हो सकता है। आपका जो ब्रेन है उसमें पानी जा सकता है, सेरेब्रल एडीमा इसको हम कहते हैं, गनूदगी, दौरे, कोमा में जा सकती हैं आप। यहाँ तक कि ऐसी सिचुएशन होती है कि कई दफ़ा मरीज हमारे पास फिट्स में आते हैं, उन्होंने अपनी ज़बान काट ली होती है, अपने उनके जो दांत होते हैं वो क्लेंच हो चुके होते हैं, हमें उसमें जो टंग डिप्रेसर डालने के लिए हमें उनको इंजेक्शन लगाना पड़ता है, उनको गनूदगी देनी पड़ती है ताकि उनकी बॉडी रिलैक्स हो, ताकि हम उनको कम से कम ऑक्सीजन दे सकें। उनके लंग्स में पानी भर जाता है। ये वो सारी कॉम्प्लिकेशंस है। खुदा न खास्ता जो एब्रप्शन जो प्लेसेंटा है वो फट सकता है। ये वो सिचुएशंस हैं जो कि एक चीदा-चीदा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो कि माँ के साथ हो सकती हैं। साथ ही साथ बच्चे पे इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं कि बच्चे की ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। खुदा न खास्ता अंदर ही बच्चे की डेथ भी हो सकती है। अगर माँ का बीपी शूट कर जाता है तो बच्चे को उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से फर्दर उसकी जो ऑक्सीजन है, जब उसकी सप्लाई रुक जाती है तो ऑब्वियसली फर्दर बेबी के लिए सर्वाइवल जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये वो सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि एक ब्लड प्रेशर की वजह से है। लेकिन अगर आप अपने डॉक्टर के साथ कोऑपरेटिव हैं, आप उनकी कंप्लायंट हैं, आप अपने डॉक्टर की बताई हुई डोज़ेज़ को अकॉर्डिंगली ले रहे हैं, आप अपना बीपी चेक कर रहे हैं। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि जब आपको प्रेगनेंसी है, तो इसका मतलब है आपके घर में बीपी अपरेटस होना चाहिए। और अगर तो आप हाइपरटेंसिव नहीं हैं, फिर आप हफ्ते में 1 आधी दफ़ा अपना बीपी ज़रूर चेक कर लें। लेकिन अगर आप ऑलरेडी आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप डेली अपना बीपी चेक करें। इसमें मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगते हैं। इवनिंग में अपना बीपी चेक करें, और वो बीपी चेक करना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि हमने जो आपको दवाइयाँ दी हैं, हमने उनको टाइट्रेट करना है। यानी उस डोज़ेज पे अगर आपको इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, तो हमने उनको बढ़ाना है, या अगर उन दवाइयों को लेते हुए आपका बीपी कम हो रहा है, तो हम उनको कम कर सकते हैं। एक हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ा को दवाइयाँ देकर अगर उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन कर लिया गया है, तो उसमें ना तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ना बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन है, ना ही आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है। और दिस इज़ नॉट एन इंडिकेशन कि आपका सी सेक्शन होगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर दवाइयों के साथ कंट्रोल्ड है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि बच्चे को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई या आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, तो हम आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी ड्यू डेट से हम 2 हफ्ते पहले, यानी 38 से 39 हफ्ते के दरमियान में हम आपको इंड्यूस कर देते हैं। बिकॉज़ ऑब्वियसली ये एक कंडीशन है, ये एक मेडिकली कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, तो हम चाहते हैं कि इसका इफ़ेक्ट जो है बच्चे पे कम से कम रहे। तो जैसे ही बच्चा एक अपना हेल्दी टाइम यानी 38 वीक्स क्रॉस करता है, तो हम चाहते हैं कि उसके बाद हम बेबी को हेल्दीली और विदाउट एनी गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड हम उसको डिलीवर कर लें। इस वीडियो को इतनी डिटेल में बनाने का मकसद ये है कि प्लीज़ अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो आप उसको लाइट ना लीजिए। और वाक़ई ही जो मैंने ये आपको कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं, ये हमने खुद ऑब्ज़र्व की हुई हैं, हमने खुद इसमें आए हुए मरीज़ देखे हुए हैं, और एंड में हमारे लिए फिर इन सब सिचुएशंस को जो है ऑब्वियसली डील तो हम कर लेते हैं, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है, जो कि फिर नाकाबिले तलाफ़ी होता है। अपने विज़िट्स को रेगुलर रखिए, अपनी डॉक्टर की एडवाइस पे अमल कीजिए, और अपनी दवाइयाँ जो हैं वो प्रॉपर्ली लें। थैंक यू।